लकड़ी चोरी हो रहा है कि बहुत सारी तितलियां मर गई हैं। भाई रेलवे के किनारे वाली जमीन मत ले। जहाँ जा रहा बहने मटने देख रहे सब देख रही हूँ कि जेसीबी से आके उखाड़ के गया है। मैं चली ये उड़ नहीं रही है, इसको यहीं रहना है। चलो घूमते रहो। मेरे कई सारे पुराने वीडियो पड़े होंगे जिसमें आपने देखा होगा तितलियों के साथ मुझे घूमते हुए, तो नहीं देखा होगा, जान बचाते हुए देखा होगा। इसको जाने का मन नहीं मुझे छोड़ के, तो यही है। पता नहीं इसको मूड जब होगा तो जाएगी। सुना है घर आने पे कि बहुत सारी तितलियां मर गई हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, मैं इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं आज घर बना बना करके पुआल का डालूंगी पेड़ों पे, ताकि ये जान बचा सके अपनी। सडन ठंडा बढ़ा है ना, तो इसलिए। चलो देखते हैं कैंपस में क्या एक दो और मिल जाए। कहाँ है? ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। बाल में छुप ना जाएंगे यार। एक भी तितली नहीं है यार कैंपस में। बहुत सारी तितली थी मेरे जाने के पहले, सब मर गई क्या? सब मर गई है लगता है यार। अरे लकड़ी चोरी हो रहा है, देख लो। यही बात है ना, सब हरियाली काट दिए। अच्छा मैं एक बात बोलूँ, हमारे बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं, भाई रेलवे के किनारे वाली ज़मीन मत लेना। क्योंकि रेलवे ना, मतलब समझ लो यहाँ तक पिलर गाड़ के गया है, और कोई गारंटी नहीं है कि ये ज़मीन और ले ले रेलवे। तो फिर हम जैसे लोग भी जो रेलवे के साइड में रहते हैं ना, उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, जिस हिसाब से डेवलपमेंट की बात चल रही है। कुछ लोग जो नया नया ज़मीन खरीदे थे, उनको पता चला कि उनके साथ स्कैम हो गया है। रेलवे में वो ऑलरेडी ज़मीन जा चुकी थी, उसका रजिस्ट्री हो चुका था रेलवे को, फिर भी पार्टी ने उनके साथ गलत कर दिया। तो रेलवे के किनारे की सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं, ये कुल्हड़िया से बीटा के रेंज में, तो मत लेना, ठीक है। बाउंड्री सब किए थे, हमारे सब्सक्राइबर ही थे, सब देख रही हूँ कि जेसीबी से आके उखाड़ के गया है। बताओ यार, गलत बात है। नहीं मत लेना आप लोग। हमारे यहाँ बहुत चल रहा है ज़मीनों का स्कैम। इधर इतनी हाई रेट की ज़मीन हो चुकी है, एक तो बड़ा प्लॉट अब बचा नहीं है, और जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट के लिए बात अभी सामने खुल के आ रही है, इसके लिए ज़मीन पहले से एक्विजिशन हो चुका था सबका, लगभग बहुत कम लैंड बचा है, और बहुत हाई प्राइस है। आपको कोई सस्ते में अगर दे रहा है तो भाई मत लेना, वो ज़मीन पक्का कोई लफड़ा वाला होगा। सिर्फ मैं आपको अगर ये बताऊँ ना, मेरे एरिया का जिस प्लॉट में मैं रहती हूँ, ये पूरा मेरा कैंपस, अगर ये हम बेचना चाहें या इतना बड़ा प्लॉट हम लेना चाहें, तो सिर्फ इसलिए कि ये ज़मीन रेलवे लाइन की इस तरफ है, इसकी प्राइस बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। और वो ज़मीन जो रेलवे लाइन के उस तरफ है, उसकी प्राइस बहुत नीचे है। उससे इधर वाले में कम से कम नहीं भी तो 10 गुना का फ़र्क है, ठीक है ना। आपको जो प्राइस पटना में मिलेगी उससे बस थोड़ा सा कम है यहाँ की ज़मीन का, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और अब जिस हिसाब से इधर का वो इंडस्ट्रियल एरिया बना है, ये नगर निगम पटना में आता है, ये सब चीज़ हो चुका है, हम लोग अब गांव से वार्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो यहाँ की प्राइस बहुत हाई है। मत लेना, ये गांव नहीं है, इसकी लैंड की वैल्यू सिटी पटना के जो आसपास के एरिया है उसके बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इस गांव के प्लॉट पे रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गांव में रहते हैं, ये एक सिटी का प्लॉट हो चुका है, इसलिए इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, करोड़ों में है, मोर देन 20 करोड़। और घर तो देख ही रहे हो, खटारा सा, इधर से डाउन हो गया, उधर से अप हो गया, घर ऐसे है मेरा। लेकिन वो जो है बोरिंग वाला, जिस पे हम लोग अक्सर फार्म हाउस पे जाते हैं ना, उस प्लॉट का प्राइस शायद 1.5 करोड़ के आसपास में है। अब सोच लो ये फ़र्क है, वो प्लॉट उधर और इधर में। इसलिए मैं बोली प्राइस का बहुत डिफरेंस है। ये रोड पे है, सामने है, नेशनल हाईवे के पास है, इसलिए इसकी प्राइस और उसकी प्राइस में बहुत अंतर है। हमारे तो हाईवे के पास वाली 1-1 करोड़ की छोटी छोटी प्लॉट है, छोटी प्लॉट आपको मिलेगी 1 करोड़ की। चूँकि ये 4 बीघे का है तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्लॉट है, इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। बोल रहे थे कि नहीं छोड़ेंगे, क्या हो? गर्मी दी है ना तो छटपटाने लग गई कि मैं उड़ूंगी। जब बाहर आई तो इसको फिर ठंडा लग रहा है, मना कर रही थी मैं कि मत उड़। देखो हाथ का गर्मी से फिर इसको ले। अच्छा है नीचे किया का आ गई ना। अरे यार, ये बच्चा नया आया है उससे, कुकून से, इसका पंख सिकुड़ गया है, खुला नहीं है बेचारी को। खुल ले आओ तो चल, इस पे जा, खा पी लो फिर आना। हाँ, इसका पंख खुला नहीं है ना, अभी कुकून से बाहर ही निकली है, ये बिल्कुल ताज़ा है।
इसको खाना नहीं मिला होगा, निकाला नहीं यार अभी तक अपना सिरिंज, फूल में रस लेने के लिए जो ये लोग इंजेक्शन वाला अपना एंटीना निकालते हैं। थोड़ी देर बाद इसको ले जाना यहाँ से, ठीक है? उंगली पे से बोलना आ जाएगी खुद। पास आ जाने से क्या करूँगी मैं प्यार? क्या हो? बोल दिए बीमार हो भी जाओ, बाद में आएगा टाइम तुम्हारा। अपना टाइम आएगा। चुपके 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 तुम्हारे पीछे आके बैठ रहा है। और मुंह घुमा लिया है कि मैं डांट नहीं खा रहा हूँ, तुम ही को डांट रही हूँ, तुम ही को। डंडा उठाऊं मैं? चप्पल उठाऊं? लो मार खाने की बढ़िया। चप्पल दे, चल भाग यहाँ से, भाग। नहीं भाग रहा। बेचारे तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है कि मन में लड्डू फूट रहा है कि मारने के बहाने ही तो सही तुम मुझे छुओगी। उसको पता है कि मैं जोर से नहीं मारूंगी, उसको उसी में मजा आता है। बाप रे बाप, बहुत प्यार करता है ना। क्या रे, इधर आ। मौसी से मार खाने के लिए बैठा है। नहीं भागा, देख देख, तेरे से भी नहीं भागा। मुंह बढ़ा दिया लो हमारा। हाथ गया है बेचारा, हाथ दूसरा हाथ ये ले लेता है ना जबरदस्ती चढ़ के, कहता है कि मारना भी है, ठीक है मारो, लो लेकिन मारो तो सही। इसका ये है, यूट्यूब है घमंडी। देखो देखो चाटने के लिए पहुंचा है ये मुंह तक। बात कर, फोन पे बात कर, बोल ना, बोल बोल। पापा नहीं है, कोई और है। बात कर। होंगे आंटी है, आंटी है तो बोलो आंटी। आंटी मम्मी मार रही है जब से आई है। हट आलू बुखारा खा के देखो। दीदी को ऐसा होता है आलू बुखारा अंदर इनसाइड से। खाया पूरा, खाना पूरा खा। कैसा? कम मात्रा में बा, लेकिन लेकिन कम मात्रा में बा, बहुत कम बा। जहाँ जा रहा बहने बांटने, देख रहे गांव का रिचुअल होता है भाई, फंक्शन होने के बाद लोग बांटते हैं मिठाई, लेके जा रहा है सबके घर, दे के आएगा। इस कल्चर को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ कहते हैं हजाम को बुलाना पड़ता है। हजाम मीन्स बार। वैसे हम लोग बुला सकते थे लेकिन ठीक है, घर का कोई भी सदस्य जाके बांट के आए, है ना, चलता ही है। और बड़ी बात यह है कि जहाँ किसी के भी कंपैरिजन में सबको पहचान गया है और अच्छे से पहचान गया है तो जाके बांटेगा।